हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं शेयर्ड लेआउट इन रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो क्या होता है देखिए गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। कल की वीडियो को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा बिकॉज कल की वीडियो में हमने ये देखा कि अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे होम का कंटेंट दिख रहा है, बट अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसका जो पेरेंट कंटेनर है, जो पेरेंट कंपोनेंट है, उसका ही डेटा शो कर रहा है अपने होम पेज का। तो आई मीन अपना जो उसका अपना पेज है, ठीक है, उसका कुछ डेटा शो नहीं कर रहा था। तो आज हमें वो देखना है कि अबाउट पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे अबाउट का भी दिखे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट का डेटा दिखाई दे। तो कैसे हो सकता है देखिए, ये हमने नेस्टेड राउटिंग तो कल के दिन समझ लिया था। अब आपको करना ये है कि आपका इनमें जो मेन पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट राउट जो है वो कौन सा है, वो ये है। ठीक है, इसके अंदर बाकी ये सारे बच्चे हैं उसके। ठीक है, तो ये जो पेरेंट वाला है दैट इज योर होम पेज या होम कंपोनेंट। तो मैं होम पे चलना चाहूँगा, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। नाउ शेयर्ड लेआउट ये बोलता है कि नेस्टेड में जो हुआ सो हुआ। ठीक है, अब आपको अगर अपना जो डेटा है, अपना जो कुछ भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर शेयर करना है एक दूसरे के साथ, उसको शेयर करना है, तो यू नीड टू राइट वन कंपोनेंट, यू नीड टू इंपोर्ट वन मोर कंपोनेंट एंड दैट इज योर आउटलेट। आउटलेट क्या होता है, कोई भी कंपनी हो या कोई भी ब्रांड हो अपना आउटलेट डिफरेंट डिफरेंट दुकान के सामने रख देता है एंड उस आउटलेट में जो सामान होगा उनको वही मिलेगा, बाकी दुकान का नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से आप समझ सकते हो। सो हियर यू नीड टू राइट आउटलेट। ये देखो गाइस, यहाँ पे आउटलेट है, आउट एंड देन लेट, इस तरीके से रिएक्ट राउटर डोम के अंदर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटलेट आ चुका है। इसको आप सॉरी नॉट ओवर देयर, ओवर हियर, इस तरीके से। ठीक है, आउटलेट आपने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखना, ये देखो, देखा आपने क्या हुआ, ये देखो डबल डबल डेटा मुझे आ रहा है। मैं ध्यान से बताना चाहूँगा, कॉन्टैक्ट पे मुझे कॉन्टैक्ट पेज भी आ रहा है और साथ ही साथ जो मुझे होम पेज था वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अबाउट पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो मुझे अबाउट पेज का डेटा तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ मुझे मेरा जो मेन पेरेंट डेटा था, पेरेंट कंपोनेंट था, उसका डेटा भी मुझे आ गया। एंड होम पे तो सिर्फ होम है। तो अब एटलीस्ट अबाउट का डेटा मुझे मिल रहा है, कॉन्टैक्ट का डेटा भी मुझे मिल रहा है, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि मुझे उसके साथ साथ पेरेंट का भी डेटा मुझे मिल रहा है। तो अब अगेन शेयर्ड लेआउट को भी मैं कैसे टैकल करूं कि भाई ठीक है, ये जो चीज़ है वो अपनी जगह परफेक्ट है, लेकिन मुझे सिर्फ अबाउट का डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट का डेटा चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, सो गाइस आप जो सोच रहे हो वो एकदम सही है। ठीक है, कि लाइक क्या हो रहा है ये, मतलब पहले नेस्टेड में हमने देखा कि दूसरे का डेटा आ नहीं रहा था, अब शेयर्ड में हमने ये देखा कि जो मेन पेरेंट कंटेनर है या पेरेंट कंपोनेंट है उसका डेटा के साथ साथ हम जिस पेज को विजिट करें उसका भी डेटा आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है, मतलब ये किसको पसंद आएगा ऐसा यार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा गाइस, यही तो है फंडा, यही तो है आपका फंडा नेस्टेड एंड शेयर्ड का। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देख सकते हो कि हर एक वेबसाइट पे, चाहे वो मेरा थापा ऑनलाइन, थापा वेब डेवलपर नहीं, थापा पोर्टफोलियो करके, ठीक है, थापा पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो, होम हो या अबाउट हो या आपका कॉन्टैक्ट हो, ये जो पेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो चीज़ है मेरा लोगो एंड देन ये सारी जो मेन्यूज है, ये ऑलवेज टॉप पे फिक्स्ड है। यू नो आई मीन ये ऑलवेज रहेगा वहाँ पे, हर एक पेज पे वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्यों आप हर पेज पे इसको बार बार लिखो, क्यों ना एक जगह पे मैं उसको रख दूँ एंड उसका रेफरेंस खाली एक एक जगह पे रख दूँ, जैसे हमने ऑलरेडी रिएक्ट के एप्लीकेशन पे तो देख ही चुका है। ध्यान से देखो, होम पे ऑलरेडी हेडर है, अबाउट पे ऑलरेडी हेडर है, कॉन्टैक्ट पे ऑलरेडी हेडर है, लेकिन हमने देखा व्हाट इज नेस्टेड एंड देन हमने देखा शेयर्ड लेआउट क्या होता है। तो उसके चलते अब हमें एक चीज़ तो ये हो चुका है कि अगर मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो मुझे मेरा पेरेंट के डेटा के साथ साथ अबाउट का जो डेटा है वो भी दिख रहा है। कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट के साथ मुझे आई मीन होम के जो डेटा है उसके साथ मुझे कॉन्टैक्ट का दिख रहा है। तो किसी तरीके से मेरा ये जो होम पेज है उसको अगर मैं सिर्फ एक हेडर पेज बना दूँ तो, क्योंकि हम रिएक्ट राउटर देख रहे हैं ना, तो अगर मैं सिर्फ इसको अपना हेडर पेज मानूं एंड बाकी कुछ ना हो तो कैसा रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो चीज़ है पेरेंट का डेटा तो हमें दिखेगा ही दिखेगा हर एक पेज पे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ, देखो आई होप आपको क्लिक हो चुका होगा। होम पे मैंने हेडर ऐड कर दिया, अब ये जो होम पेज है इसको मैं हटा दूंगा। एटलीस्ट इतना हटाने से ना वी हैव दिस मच, अबाउट का डेटा आ रहा है, कॉन्टैक्ट का डेटा आ रहा है, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा मुझे दो दो मेन्यू दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये हेडर को यहाँ से हटा दूँ, कॉन्टैक्ट का ये जो हेडर है उसको भी अगर यहाँ से हटा दूँ मैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको भी मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं अगर यहाँ से इस तरीके से हटा दूँ, सो नाउ आई हैव अ अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज
होम पेज विथ ओनली वन हेडर, मेरा नैप बार। आप इसको अब होम पेज भी क्या बोलोगे, अब इसको नैप बार पेज बोल लीजिए। यहाँ पे चलिए एंड बूम गाइस, सी नाउ अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज एंड योर होम पेज। अब होम पेज तो ये रहा नहीं क्योंकि ये एज अ नैप बार की तरह आपका यूज़ कर रहा है, बट जो भी हो अब आपको पता चल गया होगा कि बिना नैप बार के, देखो आपके अबाउट पेज में नैप बार का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, कॉन्टैक्ट पेज में दूर दूर तक नैप बार का नामो निशान नहीं है, बट स्टिल हमारे वेबसाइट पे मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे भी मेरा नैप बार दिख रहा है, अबाउट पेज पे भी मुझे मेरा नैप बार दिखाई दे रहा है, एंड होम तो है ही। तो ये है आपका शेयर्ड एंड नेस्टेड राउटिंग, कैसे ये वर्क कर रहा है। इनिशियली हमने जो देखा वो हमें लगा अब ये बहुत फालतू है, बट अब जब आपको इसका जो एक्चुअल रीज़न था क्यों उन्होंने इन दोनों को कंबाइन करके ये जो रिजल्ट निकाला वो इसलिए था क्योंकि ये एक रिएक्ट राउटर है, ना कि पूरा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की सब उसमें ठूस दो आप, नहीं। लेकिन गाइस अब मैं आपको कल के वीडियो में एक और बहुत ही ज़्यादा ऑसम चीज़ बताऊंगा जिससे आपके माइंड में अब ये हो रहा है चलो अबाउट का काम खत्म, कॉन्टैक्ट का भी खत्म, सब हो गया, लेकिन होम पेज का क्या। हमारा मेन तो होम पेज है ना, ये मेरा पूरा का पूरा एक होम पेज है। अब होम पेज पे मुझे सिर्फ और सिर्फ नैप बार दिखाई दे रहा है एंड बाकी डेटा मुझे सब अपनी जगह सही है। तो काश मेरे होम पेज पे भी जैसा ये सारा डेटा मुझे बॉटम पे दिख रहा हो इंक्लूडिंग माई नैप बार वो दिखाई दे तो कितना ऑसम हो। तो वो जो डेटा है, वो जो थिंकिंग है, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो को इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई नो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, बट वही चीज़ ही तो इंपॉर्टेंट है ना, छोटी से छोटी चीज़ आप कभी ना भूलो, एंड उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या था वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया। तो कल की वीडियो में जो टैकल है वो हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को आप मिस ना करो। सो दैट्स व्हाई अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।